जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का अपना समीर भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल करियर विद समीर पर। आज हम बात करने वाले सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम मैथ का सेकंड चैप्टर, जो कि रहने वाला है एलसीएम एचसीएफ। इसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, आप नंबर सिस्टम, उसका वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से देखिए। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चार टॉपिक्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहला टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर। क्या है? फैक्टर। फैक्टर। और दूसरा है आपका मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का हिंदी होता है मेरे दोस्त गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी होता है आपका मेरे दोस्त गुणनखंड। और मल्टीपल का हिंदी होता है आपका गुणज। क्या होता है मेरे दोस्त? गुणज। फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड और मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। फैक्टर क्या होता है दोस्त? देखिए, अगर कोई भी संख्या का फैक्टर पूछे, जैसे बोल देगा एग्जांपल में कि आप बताइए 10 का फैक्टर बताइए। 10 का फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब क्या है? मतलब वैसा संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह काट दे। जैसे 10 दिया है क्वेश्चन में, क्या बोला है? 10। हम क्या बोले? वैसा संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह काट दे उसे फैक्टर बोलते हैं। जैसे 10, 10 को कौन कौन काट सकता है? 10 को कौन कौन डिवाइड दे सकता है? 10 को 1 डिवाइड दे सकता है, 2 डिवाइड दे सकता है, 5 डिवाइड दे सकता है और एक 10 डिवाइड दे सकता है। इसके अलावा कोई डिवाइड दे सकता है नहीं भैया। तो जो हमारा 10 का जो है वो 4 फैक्टर होगा। 10 का कितना? 4 फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्या मान लीजिए बोलता है 12 का। 12 का बताइए। तो एकदम 12 का बताइए। तो हमने क्या बताया आपको कि फैक्टर किसे बोलते हैं? कि दिए दिए गए संख्या को अगर कोई संख्या पूरी तरह से डिवाइड दे दे, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। तो 12 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड दे सकता है? 12 को 1 डिवाइड दे सकता है, 2 डिवाइड दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है और खुद 12 दे सकता है। ये दो क्वेश्चन में आपको कुछ कॉमन चीज देखने को मिला दोस्तों। क्या? कि देखिए, जो एक है और एक खुद का संख्या, मतलब फैक्टर में क्या होता है? मतलब फैक्टर में एक कॉमन होता है। एक कॉमन क्या होता है कि जितना भी संख्या, मतलब किसी भी कोई भी संख्या का फैक्टर पूछे, उस संख्या का कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी नंबर का फैक्टर पूछे, उस नंबर का कम से कम 2 तो फैक्टर होगा ही होगा। कौन होगा 2 फैक्टर? कौन होगा 2 फैक्टर? एक तो होगा 1, एक तो होगा 1, एक तो होगा यू इट सेल्फ। मतलब मतलब एक तो होगा एक तो उस संख्या का 1 फैक्टर होगा और दूसरा वो संख्या खुद होगा। और उसके अलावा कितना भी हो सकता है। बट एक कॉमन चीज क्या था कि दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसका फैक्टर पूछे तो कम से कम उसका 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, फैक्टर समझ में आया। अब बात करते हैं मल्टीपल का। मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। मल्टीपल एक तरह का पहाड़ा है। मल्टीपल क्या एक तरह का पहाड़ा है। जैसे अब बोल दिया आपका 5 का मल्टीपल बताइए। कितना बार यहाँ पर क्वेश्चन देगा कि 5 का मल्टीपल बताइए, बताइए 5 बार, चाहे 4 बार, चाहे 10 बार, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्योंकि मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। फैक्टर क्या होता है कि फिक्स रहता है कि हाँ इतना ही रहेगा इसका फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बट मल्टीपल का फिक्स नहीं रहता है। मल्टीपल का कितना भी जा सकता है, अनडिफाइंड। इसीलिए बोल देगा 5 का बताइए 5 फैक्टर। 5 का 3 मल्टीपल बताइए। मल्टीपल बताइए। तो क्या करेंगे? बस 5 के बाहर लिख देंगे। 5 का एक बार बता दिया है। 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20। 3 को मेरा मल्टीपल निकल गया। 3 को मेरा मल्टीपल निकल गया। मान लो भाई दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 का 5 मल्टीपल लिखिए। मल मल्टीपल लिखिए। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? बस 2 का 2 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? टेबल पर जाएंगे। 2 1 2 तो है ही यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 1 2 3 4 5, ये मेरा इसका मल्टीपल हो गया। याद रखिएगा, जितना पूछे हमको उतना ही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। हमने तो फैक्टर मल्टीपल पढ़ लिया। अब इसका अब इसका एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो मल्टीपल फैक्टर होता है वो सिर्फ एक नंबर से होता है। क्या होता है? सिर्फ एक नंबर से होता है। बट जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो एक से ज्यादा नंबरों के साथ होता है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल देगा कि बताइए दोस्तों, अब कि 5 और 5, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 12 और 10 का
12 और 10 का कॉमन कॉमन फैक्टर बताइए। क्या कीजिए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लिखिए। तो 12 किस संख्या में आता है, तो पहले तो 1 से इसको डिवाइड कर देगा, दूसरा 2 कर देगा, तीसरा 3, 4 और 6 और एक खुद 12। ये किसका हो गया, 12 का फैक्टर लिख दिए। उसके बाद क्या बोला है, 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर लिखिए, 1, 2, 5 और खुद 10। इस दोनों हो गया। अब इस दोनों में निकालना कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, कॉमन मतलब सभी में, कॉमन मतलब सभी में। देखिए 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और निकल गया। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, वो भी निकल गया। मतलब 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है बट इसमें नहीं है। 6 इसमें है बट इसमें नहीं है। 12 इसमें है बट इसमें नहीं है। और ये जो ऊपर नीचे दिया है ऊपर वाला में नहीं है। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि 12 और 10 का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। 2 होगा, कौन कौन, 1 और 2। ये मेरा आंसर। और इस तरह से कोई कुछ मान लीजिए क्या बोलता है, 50 और 100 का कॉमन फैक्टर बताइए। तो वैसे ही 50 के फैक्टर निकालते, 100 का फैक्टर निकालते और दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। जो आता है मेरा आंसर हो जाता है। अब मल्टीपल क्या है मेरे दोस्त, देखिए पढ़ लिया। अब क्या हमारा कॉमन मल्टीपल, हमने अभी सबको बताया कि मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा होता है। मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा। जो हमारा मल्टीपल होता है सिर्फ एक संख्या के साथ होता है, और कॉमन मल्टीपल जो होता है वो एक से ज्यादा संख्या के साथ होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे क्वेश्चन देखे पूछेगा कि बताओ 5, ये बताओ 3 और 3 और 2, 3 और 2 का 3 कॉमन कॉमन मल्टीपल बताओ, मल्टीपल बताओ। याद याद रखिए मेरे दोस्त, इसमें आपका लिमिट देगा। क्या करेगा, इसमें लिमिट देगा। क्यों लिमिट देगा, क्योंकि जो हमारा मल्टीपल होता है वो अनडिफाइंड होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। और फैक्टर जो होता है, फैक्टर का फिक्स रहता है कि हाँ, जैसे 12 का फैक्टर है तो इतना ही होगा, 10 का फैक्टर है तो इतना ही होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। बट मल्टीपल है तो मल्टीपल कहीं भी जा सकता है। बाहर आप जहां तक आपका मल्टीप्लाई हो सके वहां तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए इसके लिमिट देता है। इसको कैसे बनाएंगे, पूछा है 2 और 3 का 3 मल्टीपल। यहाँ से आपसे 5 भी पूछ सकता था, 7 भी पूछ देगा, 10 भी पूछ देगा। जैसा एग्जामिनर का मन उससे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। 3 का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 3 का मल्टीपल निकालेंगे। 3 का मल्टीपल निकालेंगे पहले। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी हमने फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये 4 टॉपिक्स पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम। क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। उसका पहला टॉपिक है हमारा एलसीएम। बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है ना दोस्त, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ये दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल आया, इसीलिए हम आप सभी को सबसे पहले फैक्टर मल्टीपल, इसमें मल्टीपल आया इसमें फैक्टर आएगा, फिर कॉमन फैक्टर, फिर मल्टीपल। इसीलिए पहले एलसीएम से पढ़ने से पहले इसका फुल फॉर्म तो हो गया कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका जो हिंदी होता है ये होता है लसन। क्या होता है, लसन। इस चीज को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, जो फुल फॉर्म बोला है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका मतलब क्या होता है ये जाना है। जो लोवेस्ट बोलता है, लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। क्या, सबसे छोटा, सबसे छोटा। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब सभी में, कॉमन मतलब सभी में। आप मल्टीपल मतलब पहाड़ा, पहाड़ा मतलब वैसा संख्या जो सबसे छोटा हो, वैसा संख्या जो सबसे छोटा हो और
वैसा संख्या जो सबसे छोटा है और वो सभी में आए। मतलब वैसा पहाड़ा वैसा पहाड़ा लेंगे, मतलब वह संख्या लेंगे जो कि सबसे छोटा हो और सबसे वो सभी संख्या में आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देती है सही में आना चाहिए। और जो एलसीएम है उसको बनाने के लिए दो मेथड होता है। उस एलसीएम को बनाने के लिए दो विधि विधि होता है। पहला होता है पहला होता है आपका भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। भाग विधि जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तीसरा दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाग विधि। पहला नंबर क्या है? भाग विधि। मतलब किसी भी लघुत्तम को, किसी भी एलसीएम को डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया क्या, 4, 6, 8, 10, ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और इसको बोला है भाग विधि से बनाना है। और क्वेश्चन में दे दे कि इस एलसीएम को और क्वेश्चन में दे दे कि इस एलसीएम को डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो आपको उसी मेथड से बनाना है। और क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है कि इस मेथड से बनाना है कि इस मेथड से बनाना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मन जो आपको आता है वहां पर जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से वहां पर आप उसको बना सकते हैं। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाग में थे क्या, डिवीजन मेथड बनाने के लिए बोला है। तो डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको ऐसे करते हैं, घेर दिए, उसको क्या करेंगे, सबसे कम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारा दो, हमेशा एल्सियम को दो से ही लगाते हैं। याद रखिएगा, शुरुआत दो से कीजिएगा। दो सबसे छोटी संख्या है, दो, दो से करेंगे तो दो से चार कितना बार में आएगा, दो बार में, छह तीन बार में, 8 4 बार में, 10 5 बार में। अब देखिए दोस्तों, आपके कटे हुए कोई संख्या, हाँ, 2 कट रहा है और 4 भी कट रहा है। अरे याद रखिएगा मेरे दोस्त, एलसीएम काटने के लिए कम से कम 2 संख्या कटना बहुत जरूरी है। कम से कम दो संख्या का कटना जरूरी है। अगर दो संख्या नहीं कट रहा है, एक संख्या कट रहा है, तो उसको हम उस टेबल से नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा टेबल से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमको दो से लगाने के लिए कम से कम दो चाहिए। दो कट रहा है, हाँ कट रहा है, मतलब दो से लग जाएगा। एक बार में, तीन बार में, दो बार में और पांच बार में। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या अब दो से कटेगा नहीं, सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है। आपसे जो क्या बताएं कि किसी भी संख्या से एलसीएम को कटने के लिए कम से कम दो संख्या कटना जरूरी है। यहाँ पर एक ही संख्या कट रहा है, मतलब दो से नहीं जाएगा। तीन से भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही कट रहा है। चार से, पांच से भी नहीं जाएगा। मतलब इससे क्या पता चला कि अब ये जो हमारा, वो अभी किसी से नहीं कटेगा। तो जब किसी से नहीं कटेगा तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं। क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 1 × 3 × 2 × 5। जो मेरा इस कॉर्नर में है और जो मेरा इस कॉर्नर में नीचे जो बच जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24 और 24 5 जा तो हो जाएगा 120। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। ये क्या था मेरा आपका भाग विधि से था। अब आप क्या कीजिएगा, इसी भाग विधि से इसी भाग विधि से इसी भाग विधि से आपको ये वाला आंसर, इसका आपको इ- आपको इसका इसी भाग विधि से, इस भी किसी से इस भाग विधि से आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमको भी समझ में आए कि जो मेरा हम मेहनत कर रहे हैं वो मेरा मेहनत बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि पहला मैं समझा कि भाग विधि से कैसे एलसीएम को निकालते हैं। अब समझते हैं गुणनखंड विधि, मतलब ट्राई फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी एलसीएम को कैसे बनाते हैं। और आपका क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया क्वेश्चन कि 12 24 और 36 का एलसीएम बताइए। क्या दिया क्वेश्चन, 12 24 36 का एलसीएम बताइए। इस मेथड से, गुणनखंड विधि से, इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कुछ नहीं करना है, सबका फैक्टर निकालिए, सबका फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर निकालिए, कितना बार में, दो से छह, दो से तीन, तीन से एक, हो गया। फिर से 24 के फैक्टर निकालिए, 24 के फैक्टर, दो से 12, दो से छह, दो से तीन, तीन से एक। अब क्या होगा, 36 का फैक्टर निकालिए, 36 का, दो से 18, दो से नौ, तीन से तीन, तीन से एक। ये मेरा क्या किए, तीनों का फैक्टर निकालिए। कब करेंगे, जब क्वेश्चन बोले किसी भी एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तब सबसे पहले क्या करना है, दिए गए जितना भी संख्या नंबर है उस सबका क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। हम निकालिए फैक्टर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 12, अब क्या है 24, अब क्या है 36,
ठीक है दोस्तों, आप तीनों का फैक्टर लिख दीजिए यहाँ पर। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसका क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब इसका क्या है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 हो गया। अब इसमें हम क्या, इसीलिए आपको पढ़ाए थे कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। इससे पीछे टॉपिक में क्या, कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल, उसका यहाँ पर यूज होगा। देखिए, इसमें आपको कॉमन निकालना है। कॉमन क्या याद रखिएगा, और तीन गो कॉमन वही संख्या आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर तीन संख्या दिया है, तो तीनों में वही संख्या सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम कॉमन, तभी जाकर वो संख्या कॉमन निकलेगा। और वो संख्या दो गो में एगो में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दो, दो तीनों में है, ये मेरा कॉमन निकल गया। यहाँ पर भी दो तीनों में है, तो ये भी मेरा कॉमन निकल गया। अब देखो दोस्तों, एक एक भी यहाँ पर तीनों कॉमन, तीनों में है, एक कॉमन निकल गया। अब देखिए तीन, तीन भी यहाँ पर तीनों में है, यहाँ पर कॉमन निकल गया। अब क्या कोई कॉमन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, आपका एलसीएम कर देंगे। एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, जैसे देखिए कॉमन यहाँ पर तीन को दो है, और लिखा कहूंगा कॉमन में क्या होता है कि है तीन को दो, बट लिखाएगा एक दो, है तीन को दो बट लिखाएगा एक दो। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन कॉमन है बट लिखाएगा एक और तीन, यहाँ पर एक। अब इसके बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए, इसके बाद जो बच गया उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 24 थ्री जा 72, इसका आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों, ये था हमारा गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी एलसीएम को सॉल्व करना। अब आपका क्वेश्चन क्या रहा, आपका इसका, अब आपका होमवर्क क्या रहा इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से, कि इसी टॉपिक से मतलब इसी विधि से आपको 36 42 का एलसीएम, 36 42 का एलसीएम नीचे कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। किस विधि से? इसी विधि से, गुणनखंड विधि से 36 42 का एलसीएम आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमको भी समझ में आए, जो हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत रंग ला रहा है। अब क्या था, हमने एलसीएम पढ़ लिया। अब क्या हमारा एचसीएफ, सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या आता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हिंदी क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मशर। क्या बोलते हैं? मशर। इसको हिंदी में पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पूरा? महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा एचसीएफ है उसका एक, ये क्या है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक और बात दोस्तों, एचसीएफ का एक और दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटर कॉमन डिवीजर। क्या है? ग्रेटर कॉमन डिवीजर। अब क्या हमारा एचसीएफ, एचसीएफ को भी बनाने के, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सभी में, क्या होना चाहिए? सभी में। फैक्टर मतलब जन्म करते हैं उसका गुणनखंड, उसका गुणनखंड, उसका गुणनखंड। मतलब सबके लिए दो तरीका होते थे, वैसे ही एचसीएफ को बनाने के लिए यहाँ पर दो तरीका दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है आपका वही भाग विधि। क्या है? भाग विधि। पहला भाग विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि। क्या है? दूसरा आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। मतलब इसका जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी दो तरीका से बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला तरीका। पहला तरीका क्या है इसका? भाग विधि। क्या है? भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया आपसे क्या, कि 13 और 36, 13 और 36 का एचसीएफ बताइए। 13 और 36 का एचसीएफ बताइए। किस मेथड से? भाग विधि से, मतलब डिवीजन मेथड से। तब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे आप डिवाइड देते थे वैसे आप डिवाइड दीजिए। ऐसे किए, 36 लिख दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे? 13 के टेबल में 36 आता है? नहीं भैया, नहीं आता है, तो
करते हैं हम सेकंड टॉपिक जिसका नाम है गुणनखंड विधि। इससे पहले हमने सीखा भाग विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, वो हमने सीखा। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक का नाम है गुणनखंड विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। इसको कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया क्या 36 क्या दे दिया 12 और 36 का एशिया बताइए। कीजिए 12 और 36 का एशिया बताइए। ये एशिया कैसे बना, किस मेथड से बनाना है, गुणनखंड विधि से। याद रखिए जब भी गुणनखंड विधि से बनाना है सबसे पहला काम इसका एक ही रहता है गुणनखंड करना। क्या करना है, गुणनखंड करना। तो 12 के पहले गुणनखंड कीजिए, 2 बार में 6, 2 बार में 3, 3 बार में 1 खत्म। 36 को कीजिएंगे 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 1। अब यहाँ से हम इसका फैक्टर, अब यहाँ से हम इसका फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे जो यहाँ पर करते हैं हम क्या 12 का फैक्टर लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। फिर 36 का लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसमें कॉमन खोजेंगे। क्या इसमें कॉमन देखिए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, ये 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, और एक और कॉमन लेंगे, बस हो गया। अब कॉमन ले लिए। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब इसका एचसीएफ होगा आपका, अब इसका क्या होगा एचसीएफ कि 2 यहाँ पर 2 है लिख दिए, 2 है लिख दिए, 3 है लिख दिए, 1 है लिख दिए, ठीक है दोस्तों यहाँ पर लिख दिए। अब बात देखिए दोस्तों, अब आप सोचेगा कि हम देखिए दोस्तों अब लिख दिए। अब सोचिएगा कि एलसीएम में भी हम यही काम करते थे और एचसीएफ में भी यही काम, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस यह है कि एलसीएम में हम लिखते थे, ऐसे ऐसे एलसीएम में हम यहाँ तक करते थे, ठीक है, बट एलसीएम में क्या करते थे जो मेरा कॉमन है वो भी और जो मेरा कॉमन नहीं है उसको भी गुणा करते थे। ये काम किसमें करते थे हम लोग, एलसीएम में करते थे, बट एचसीएफ में ये काम नहीं होता है। एचसीएफ में जो हमारा कॉमन रहता है सिर्फ वही उसी को गुणा करते हैं। एचसीएफ में जो हमारा कॉमन होता है सिर्फ हम उसी को गुणा करते हैं, बट एलसीएम में जो कॉमन है वो भी जो नहीं है वो भी सबको गुणा कर देता है। बट एचसीएफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में होता है कि जो मेरा कॉमन है बस हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो मेरा कॉमन है उसको हम लिख दिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 12, मतलब इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 12 हो जाएगा। अब आप इसी विधि से 24 और 36 का आप इसी विधि से 6 और 12 का एचसीएफ निकाल के बताइए। क्या एचसीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कह दीजिए इसको नीचे 6 और 12 का एचसीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस मेथड से गुणनखंड मेथड से। ठीक है दोस्तों सभी टॉपिक से एक एक होमवर्क दिए हैं, सभी होमवर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा। हम जिसका आंसर सही होगा उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों जहाँ तक मेरा है वहां तक हम इस चैप्टर का टॉपिक कवर कर चुके हैं, और आपको लगता है कि इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक छूटा होगा तो उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका एक अलग वीडियो बना देंगे और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।